अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश पर यूएस की स्पेशल फोर्सेज ने सीरिया में जोरदार हमला करते हुए आईसिस के नए सरगना अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को मार गिराया है। अमेरिका की इस कार्रवाई से अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन और आईसिस सरगना अबू बकर अल बगदादी की मौत की याद ताज़ा हो गई है। अबू इब्राहिम ने बगदादी की जगह ली थी। सीरिया में हुई इस पूरी कार्रवाई में अमेरिकी सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हमले के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कि बीती रात मेरे निर्देश पर सीरिया में अमेरिकी विशेष बलों के हमले में इस्लामिक स्टेट समूह का प्रमुख मारा गया है। हमले में अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को निशाना बनाया गया था, जिसने अबू बकर अल बगदादी के इसी इलाके में एक अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को आतंकी संगठन की बागडोर संभाली थी। उन्होंने कहा कि सभी अमेरिकी सैनिक सुरक्षित रूप से लौट आए हैं। अमेरिकी डेल्टा फोर्स की इस कार्रवाई में अबू इब्राहिम की मौत ठीक उसी प्रकार हुई जिस प्रकार बगदादी और ओसामा बिन लादेन को यूएस ने मौत के घाट उतारा था। जानकारी के मुताबिक उत्तर सीरिया में किए गए इस ऑपरेशन को हेलीकॉप्टर से पहुंचे 24 अमेरिकी कमांडोज ने अंजाम दिया। इस दौरान रीपर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ही एक ऑपरेशन 2019 में किया गया था। इसमें आईसिस का सरगना अबू बकर अल बगदादी मारा गया था। अमेरिकी सैनिकों के पहुंचते ही अबू इब्राहिम ने एक बम विस्फोट कर दिया, जिसमें वो खुद और उसके परिवार के सदस्य मारे गए। सीरिया के एक सिविल डिफेंस ग्रुप ने बताया कि इस हमले में 6 बच्चों और 4 महिलाओं की भी मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अब तक अबू इब्राहिम के इस अड्डे से 13 शव निकाले जा चुके हैं। इस सफलता पर बाइडेन ने कहा, हमारे सशस्त्र बलों को कौशल और बहादुरी को सलाम। हमने आईसिस प्रमुख अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी को जंग के मैदान में मार गिराया है। बाइडेन ने बताया कि अबू इब्राहिम साल 2014 में इराक के अंदर यजीदी लोगों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार था। उन्होंने कहा कि इस अभियान ने यह बता दिया है कि अमेरिका दुनिया के हर कोने में आतंकियों को उनकी मान में घुसकर हमला करने में सक्षम है। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि अमेरिकी कमांडोज ने रात 1 बजे अबू इब्राहिम के उस अड्डे पर लैंड किया, जिसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट की कि महिलाएं और बच्चे उस जगह से बाहर निकल जाएं। इसके 2 घंटे के अंदर कमांडोज ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक जंग चली। लगातार गोलीबारी और बम विस्फोटों की वजह से तुर्की की सीमा से लगा सीरिया का अतमेय कस्बा हिल उठा। बताया जा रहा है कि अबू की तरफ से किया गया ब्लास्ट इतना जोरदार था कि शव इमारत से बाहर जाकर गिरे थे। आईसिस के कमांडर ने दूसरे फ्लोर पर अपने आतंकी साथियों के साथ मोर्चे को संभाल रखा था और उसके साथ उसकी पत्नी भी मौजूद थी। जोरदार लड़ाई के बाद अबू और उसकी पत्नी दोनों ही मारे गए। अमेरिकी सैनिक करीब 2 घंटे तक आईसिस कमांडर के घर पर मौजूद रहे, जो आमतौर पर कभी नहीं देखा गया है। बताया गया कि यह कार्रवाई जब चल रही थी तो राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लगातार इस पूरी कार्रवाई को लाइव देख रहे थे। ठीक उसी तरह जैसे पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के वक्त ओबामा की तस्वीर सामने आई थी। इस हमले में एक और कोइंसिडेंस ओसामा बिन लादेन पर किए गए हमले की याद दिलाता है। ओसामा बिन लादेन पर जब हमला हुआ था तो उस वक्त अमेरिकी कमांडोज का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसके बाद अमेरिकी कमांडोज ने उसे बम विस्फोट कर उड़ा दिया था। ठीक उसी तरह इस हमले के दौरान भी कमांडोज का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसके बाद उसे विस्फोट करके उड़ा दिया गया। तो इस पूरे हमले पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।